क्या हाल है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात किया था। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और टेम्पलेट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन के बारे में। ये चार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर को सिंगल वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखेंगे, इसलिए मैं उसको सेपरेट रखा हूँ। आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से। सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर सिंपली कंपेयर करने के काम आता है। अब कंपेयर नंबर्स को भी कर सकता है और स्ट्रिंग को भी कर सकता है। तो अभी घबराना नहीं है, अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले ऑपरेटर देखते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहला इक्वालिटी देखते हैं। सबसे पहला इक्वालिटी, अब इसे कोड भी करेंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रहने वाला, इसे कोड भी करेंगे। आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको कमेंट पे बताना भी है उसका आंसर। तो देखते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी, मान लो मैंने बोला ये 5 है और यहाँ एक और 5 है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये 5 इक्वल है। तो जाहिर सा बात है ये दोनों नंबर इक्वल है, ठीक है। जैसे इसे अगर मैं वेरिएबल में रख के बताऊं, तो मान लो ये 5 को मैंने क्या किया, ए वेरिएबल में जाके डाल दिया, ठीक है। और इस 5 को भी मैंने बी वेरिएबल में जाके डाल दिया। सिंपल। मैं अगर पूछूं कि क्या ए बी के बराबर है, तो आपका आंसर होगा हाँ है। तो इसी को हम अगर ऑपरेटर की मदद से चेक करना चाहे तो हम डबल इक्वल टू लगाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको सिंगल इक्वल टू लगाना है। सिंगल का मतलब ये हो गया कि हम कुछ असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सिंगल वाला जो होता है वो असाइन करता है और डबल वाला चेक करता है इक्वलिटी को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। और क्या देख रहे थे अभी के लिए, तो अभी हम जो बात कर रहे थे वही करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इक्वालिटी चेक करने के लिए सिंपली करेंगे क्या कि ए इक्वल टू करेंगे बी। तो चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, यहाँ रखेगा 5, ए की जगह पे 5 रखेगा ये, और इक्वल टू रहने देगा, और बी की जगह पे ये फिर 5 रखेगा क्योंकि बी की वैल्यू भी 5 है। तो देखेगा यहाँ पे कि ये तो इक्वल है। तो सिंपली क्या करेगा, आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। अगर मान लो ए में मैंने रखा 5, बी में रखा मैंने 6, और तब करूँ ए इज इक्वल टू बी, तब ए के जगह पे रखेगा 5, बी के जगह पे रखेगा 6, और तब इसको अगर चेक करेगा तो इसको इक्वल मिलेगा नहीं, तो आपको दे देगा फॉल्स। तो सिंपली इक्वालिटी ऑपरेटर यही काम करता है। सिंपली चेक करता है कि कोई नंबर इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये तो बात रह गया। अब इसके अलावा कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब आप ट्रिपल इक्वल टू देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ जब ट्रिपल इक्वल टू देख लोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्या काम करता है, दोनों में डिफरेंस देखते चलते हैं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। देखो, जब डबल इक्वल टू मैंने किया, ठीक, तो यहाँ जब ए में वैल्यू 5 था, बी में वैल्यू 6 था, सॉरी 5 था, तो यहाँ सिंपली इसने नंबर को देख लिया 5 और 5 को चेक कर लिया, ये नंबर इसको इक्वल मिला तो ट्रू कर दिया। लेकिन अगर मैं मान लो ए में वैल्यू रखूं 5 और बी में रखूं 5 बट स्ट्रिंग के अंदर, ध्यान देना मैंने क्या बोला, पहले दोनों 5 था, नंबर था, ये दोनों क्या था, नंबर था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ए में वैल्यू 5 है, बी में भी वैल्यू 5 है, बट ये नंबर है, ये नंबर के फॉर्म में है, और ये है स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सिंपली करूँ इक्वल टू, क्या ए इक्वल है बी के, तो आप सोचोगे नहीं यार ये तो नंबर है, ये तो स्ट्रिंग है, तो इसको तो ट्रू फॉल्स दे देना चाहिए, है ना। अगर मैं ए इक्वल टू बी करूँ तो इसको फॉल्स दे देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि डबल इक्वल टू सिंपली नंबर, सिंपली वैल्यू को देखता है, टाइप नहीं देखता है। टाइप नंबर हो स्ट्रिंग हो डजेंट मैटर। 5 है, इसको दिख रहा है 5 है ए में वैल्यू, ठीक है 5 है। इसको बी में भी 5 दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं चेक कर रहा है कि नंबर है स्ट्रिंग है, ये इसको 5 दिखा, ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ तो ट्रू ही रिटर्न कर दिया, बट असल में ये सेम तो है नहीं, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है। तो उसके लिए हम लगाते हैं ट्रिपल इक्वल टू, जिससे वो टाइप भी चेक कर देता है। मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो मैंने बोला कि ए में वैल्यू है लेट सपोज 7, और बी में भी वैल्यू मैंने रख दिया क्या, 7, बट ये 7 को मैंने डबल कोट में रख दिया, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्म में रख दिया।
अब मैं अगर डबल इक्वल टू लगाऊं तो डबल इक्वल टू तो पता है आपको ट्रू देने वाला है, ठीक है, डबल इक्वल टू तो ट्रू देने वाला है। अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगाऊं तो क्या बोलेगा कि पहले डबल इक्वल टू से तुम चेक कर लो वैल्यू क्या है। तो वैल्यू इसको मिलेगा 7 7। तो ये बोलेगा हाँ यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़ेगा तो आगे देखेगा ओ एक और इक्वल टू है, यानी कि अब मुझे टाइप भी चेक करना है, मतलब पूरे अंदर घुस के देखना है मुझे कि वैल्यू तो चेक कर लिया, अब और डिटेल में जानना है कि टाइप क्या है। तो यहाँ दिखेगा इसको नंबर है, यहाँ दिखेगा इसको स्ट्रिंग है, तो ये बोलेगा नहीं दोनों सेम नहीं है। तो इसको यहाँ तक तो लग रहा था सेम है, बट जैसे ही एक और इक्वल टू देखा इसने बोला फॉल्स, यानी कि सेम नहीं है। तो ये था इक्वालिटी ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं हम अपन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है। एक होता है इक्वालिटी ऑपरेटर, और अगर हम नेक्स्ट पेज में जाए, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर, तो इसको मैं ट्रिपल इक्वल टू से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बारे में। तो ये साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आप रिलेट कर पाओ और कंफ्यूजन ना हो। तो इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं सबसे पहले, इनइक्वालिटी, और यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी, ओके। अब देखो इनइक्वालिटी, सिंपली मैं आपको बताता हूँ पहले साइन क्या होता है। ये नॉट इक्वल टू जो होता है इनइक्वालिटी होता है, और यहाँ पे हो जाता है नॉट इक्वल टू, सेम वैसा ही है। ये टाइप चेक करेगा, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा इक्वल टू मैं लगा रहा हूँ ना वो टाइप चेक करेगा। अब देखो मान लो ए में वैल्यू है 5, ठीक है, ए में वैल्यू मैंने 5 रख दिया, बी में वैल्यू मैंने रखा 6। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ए नॉट इक्वल है बी के, तो यहाँ देखेगा चेक करेगा कि ए के जगह पे 5 रखेगा और नॉट इक्वल टू रखेगा, और बी के जगह पे 6 रखेगा, तो इसे पता चलेगा हाँ 5 6 के बराबर तो नहीं है। तो बात तो सही यहाँ लिखा हुआ है, स्टेटमेंट तो सही है, तो ये सिंपली आपको ट्रू दे देगा। अगर मैं ए में 5 रख दूं और बी में भी 5 रख दूं, तो अगर मैं नॉट इक्वल करूं बी के, तो यहाँ बोलेगा ये ए जो है क्या बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ चेक करेगा, इसे मिलेगा ये तो बराबर है, तो आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आओगा। अब बात यहाँ आ जाता है कि जब नॉट इक्वल टू हो तो टाइप भी चेक करेगा। कैसे? मान लो कि मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 5 है, ये ध्यान से समझना, ए इज इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 5 है, ठीक है। तो अगर मैं करूं ए इज नॉट इक्वल टू क्या बी, तो ये सिंपली देखेगा कि क्या ए बराबर नहीं है बी के, तो इसे दिखेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू देखेगा तो टाइप देखेगा नहीं, तो इसे सिंपली दिखेगा 5 5 है तो सिंपली बराबर है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये सिंपली दे देगा फॉल्स आपको। लेकिन अगर मैं एक और इक्वल टू लगा दूं, ठीक है, एक और इक्वल टू एक्स्ट्रा लगा दूं, तो ये टाइप भी देखेगा। अब बोलेगा देखो, अब क्या बोलेगा 5 इक्वल है 5 के, ठीक है, तो मैंने फॉल्स दे दिया, लेकिन यहाँ एक और इक्वल टू लगा हुआ है, यानी कि मुझे टाइप भी चेक करना है, तो टाइप यहाँ देखा गया तो नंबर है, ये तो स्ट्रिंग है, तो ये दोनों इसको अलग मिलेगा, तो बोलेगा अलग तो है, मतलब डिफरेंस है, मतलब इक्वल नहीं है। तो बात तो सही है, नॉट इक्वल टू का मतलब बात सही है कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपली ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इक्वालिटी पढ़ा, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी पढ़ा, इनइक्वालिटी पढ़ा और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पढ़ा। इसे करके एक बार देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इसी में, और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होते हैं उसमें। फिलहाल के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक बार दिखा देता हूँ। तो फिलहाल हम जाएंगे VS कोड पे, और सिंपली मैंने क्या किया है 02 फाइल बनाया है सिंपली, और 02 फाइल को यहाँ पे देख सकते हो लिंक कर दिया है इस लाइन में, लाइन नंबर 8 में, ठीक है। अब 02 में मैं क्या करूंगा, सिंपली इक्वालिटी पहले बता रहा हूँ, मैं यहाँ कमेंट में लिख भी देता हूँ ताकि आपके पास ऑल एज यूजुअल आपके पास नोट्स है, ठीक है, गिटहब पे आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में आपको गिटहब पे का लिंक मिलता है, उस पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, सारे कोड अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आप दोबारा रिवाइज कर सको। अब देखो यहाँ पे इक्वालिटी पहले देखते हैं। मान लो मैं बोलता हूँ लेट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, मैं बोलता हूँ फिर बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो मुझे तो दिख रहा है सिंपली कि 5 5 के बराबर है। अगर मैं कंसोल कराऊं, अगर मैं कंसोल कराऊं कि भाई मुझे बताओ कि क्या ए इक्वल इक्वल है बी के, ध्यान से समझना, यहाँ मैंने सिंगल इक्वल टू नहीं दिया, सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यहाँ हमें असाइनमेंट हमें यहाँ चेक करना है, ठीक है, यहाँ हमें 2 नंबर को चेक करना है।
तो ये देखेगा कि भाई ए तो बी के बराबर है, तो इसे ट्रू रिटर्न करना चाहिए, है ना। तो यहाँ सिंपली मैं गो लाइव करता हूँ, और गो लाइव करने के बाद सिंपली मैं इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल पे जाके मैं चेक करूंगा, अगर तो ट्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब इक्वालिटी तो आपको समझ में आएगा होगा। मान लो कि अगर मैं इसे 6 कर दूं, तो क्या 5 6 के बराबर है? तो नहीं है, तो इसे फॉल्स देना चाहिए। तो बढ़िया है, इसे फॉल्स देना चाहिए और ये देगा भी। तो इसने दे दिया। अब इक्वालिटी हम बात कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखते हैं, सॉरी स्ट्रिक्ट इक्वालिटी देखते हैं। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, इसलिए मैं साथ में बता रहा हूँ। इक्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ भी मैं सेम नंबर लेता हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू 5, अगेन लेट b इज इक्वल्स टू, क्या ले लूँ बताओ? कुछ भी ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, बट स्ट्रिंग के अंदर लेता हूँ। क्यों स्ट्रिंग के अंदर ले रहा हूँ? ताकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे अंदर घुस घुस के चेक करेगा टाइप को। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ a इज इक्वल टू b के, तो देखो कैसे काम करेगा, पहले ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर ये पहले दो इक्वल टू देख लिया, ठीक, इसे बोलेगा अरे ए तो बी के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है। इसने अभी पूरा अंदर जाके नहीं देखा है, इसे ये अभी ये अंधा हो चुका है अभी के लिए, इसे दिख ही नहीं रहा है कि ये स्ट्रिंग है। ये तो अनाधुन बस लगे पड़ा है नंबर को चेक करने में, वैल्यू को चेक करने में। डबल इक्वल टू, ठीक है, डबल इक्वल टू अनाधुन लगा पड़ा है कि नंबर मिल गया। जैसे होते हैं ना स्टूडेंट, कुछ कुछ क्वेश्चन सही से पढ़े नहीं, डीपली पढ़े नहीं, ऊपर ऊपर पढ़े और आंसर दे दिए, आधा अधूरा सुने आंसर दे दिए। तो उस तरीके से ये डबल इक्वल टू है, इस तरीके से रिलेट करो, ठीक है। तो डबल इक्वल टू ऐसा ही कुछ काम कर रहा है। ये ऊपर ऊपर देख रहा है, नंबर है तो ठीक है, नंबर प्रिंट करा दे रहा था ऊपर कि सॉरी ट्रू है कि फॉल्स है, सिंपली बता दे रहा था। बट यहाँ ट्रिपल इक्वल टू अगर मैं डाल रहा हूं, तो यहाँ ध्यान से देखना क्या होगा, ये बोलेगा 5 5 के बराबर है, लेकिन ये नंबर है पहला वाला और ये स्ट्रिंग है, तो इक्वल तो नहीं है। तो मैं तो फॉल्स बोलूंगा आपको कि आप जो स्टेटमेंट यहाँ दे रहे हैं ना कि ए इक्वल टू बी है, तो ये इक्वल बी नहीं है, यहाँ स्ट्रिंग है, ये नंबर है। तो यहाँ मैं फॉल्स दूंगा आपको, तो यहाँ फॉल्स दे देगा। बढ़िया बात है। अच्छा, ये दोनों का अगर मान लो कि मैं क्या करूं, सिंपली इसको भी स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो अब देखो क्या होगा, 5 5 इसको दिखेगा, बढ़िया बात है, 5 5 दिख गया। अब अंदर और घुसेगा, बोलेगा अब आपका टाइप चेक करेंगे। टाइप चेक करने जाएगा तो बोलेगा ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, नंबर भी सेम है, टाइप भी सेम है, तो मैं आपको ट्रू रिटर्न करूंगा। तो ट्रू सिंपली प्रिंट हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इनइक्वालिटी पे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दो समझ में आया होगा। अब आते हैं इनइक्वालिटी पे, सिंपली इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखो मैं लेता हूँ लेट ए इज इक्वल्स टू 5 ही लेता हूँ, ठीक है, या फिर 6 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो। लेट बी इज इक्वल्स टू 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग कराऊं ए इज नॉट इक्वल टू, ध्यान देना मैंने एक नॉट इक्वल टू बताया, एक नॉट इक्वल टू बताया, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले नॉट इक्वल टू समझो। मैं बोलता हूं क्या ए बी के बराबर नहीं है? यहां पे हम क्या बोल रहे थे, क्या ए बी के बराबर है? तो यहां बोल रहे हैं क्या ए बी के बराबर नहीं है? तो बोलेगा हाँ नहीं है भाई, क्योंकि ए 6 है और बी 5 है, तो जाहिर सा बात है नहीं है, बराबर तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है, और यहाँ बात दिख भी रहा है हमें कि नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, तो सिंपली ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैं इसे भी 6 कर दूं, तो बोलेगा क्या ए बी के बराबर है, मतलब ये स्टेटमेंट बोल रहा है इसको कि ए बी के बराबर बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये बोलेगा चल के देख लेते थोड़ा, तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। ए तो 6 है, ठीक है, और बी भी 6 है, तुम तो गलत बोल रहे हो कि ए बी के बराबर नहीं है, तो इक्वल है। तो सिंपली क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, यानी कि इस स्टेटमेंट को गलत बोल देगा। अगेन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पे बात करते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पे बात करते हैं। देखो मैं लेता हूं लेट ए इज इक्वल्स टू 5, ओके, और लेट बी इज इक्वल्स टू लेता हूं 5, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इसको स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना टाइप भी चेक कराना है, तो टाइप के लिए मैं आपको दिखा सकूं इसलिए कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब इसे थोड़ा सा देखते हैं क्या काम करेगा और क्या आंसर देगा, खुद से पहले देखो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और
आंसर आप बताओ, ठीक है, क्या होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। अब देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ए क्या है, 5 है, ठीक है, इसको 5 दिख गया, बी 5 दिख गया। सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट देख रहा कि ए नॉट इक्वल टू बी है, यानी कि पहले वैल्यू चेक करो क्या नहीं है इक्वल। तो बोलेगा ये 5 है, ये 5 है, ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है। लेकिन बोलेगा रुको रुको जरा रुको, आगे भी तो एक और इक्वल टू है, तो उसको भी तो देखो, टाइप भी चेक करो अब। तो बोलेगा चलो वैल्यू तो इक्वल है, अब टाइप चेक करते हैं। तो इसे यहाँ मिलेगा क्या, इसे यहाँ मिलेगा नंबर, ठीक है, इसे यहाँ मिलेगा नंबर, और इसे यहाँ मिलेगा स्ट्रिंग। इसे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। बोलेगा हाँ भाई आपका बात सही है, ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि जब मैंने ऊपर ऊपर देखा तब तो मुझे लगा कि ए बराबर है बी के। तो आपको मैंने गलत बोल दिया गलती से, उसके लिए सॉरी। बट आपका जो आगे वाला स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा, बाद में देखा, तो मैंने जाके उसका टाइप भी चेक किया, फिर पता चला कि हाँ दोनों अलग है और आप सही बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं तो ट्रू होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको सिंपली ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। अब आई होप आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी समझ में आएगा। इसे फिर से कमेंट आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे सबसे पहले पेन टैब पे चलते हैं, और यहाँ से नेक्स्ट पेज में चल के अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो सब कुछ, तो प्लीज लाइक करें एंड दोस्तों को शेयर करें यार, बिकॉज ये चैनल पे आपको, बिकॉज आप इस चैनल पे देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग से लेके आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, और बेसिक से लेके मैं चल रहा हूँ ताकि हर कोई समझ सके, और मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू के बारे में, और लेस देन और लेस देन इक्वल टू भी देखेंगे, ठीक है। पहले ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन देखते हैं, ठीक है। अब ग्रेटर देन आप बचपन से यूज करते आ रहे होगे, जब आप मैथ्स भी पढ़ते होगे तो ग्रेटर देन लेस देन वगैरह यूज करते आ रहे होगे। मान लो मैंने बोला ए में वैल्यू है 5 और बी में वैल्यू है 6। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ए लेस है बी के, ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया, तो आप देखोगे, चेक करोगे, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो ए तो छोटा है 6 से। तो आप बोलोगे ठीक है, बात आपकी सही है, ट्रू है। अगर मैं बोलूं क्या ए बड़ा है बी के, तो आप सिंपली बोलोगे कि हाँ ए बड़ा तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो आप बोलोगे कि नहीं बड़ा तो नहीं है, आपका स्टेटमेंट गलत है, और आप फॉल्स दे दोगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों बता दिया, लेस देन भी बता दिया, और यहाँ पे मैंने आपको ग्रेटर देन भी बता दिया। तो इसे करके देखते हैं, उसके बाद हम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू पे बात करेंगे। ये आपका हो गया लेस देन, ठीक है, और ये हो गया ग्रेटर देन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें। अब करके देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं ना, एक ग्रेटर देन इक्वल टू भी देख लेते हैं, इधर साइड में देख लेते हैं, उसके बाद चारों को करके और देख लेंगे। अ, देखो, यहाँ बात करते हैं दूसरा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो, मैंने बोला ए की वैल्यू 5 रखो, बी की वैल्यू भी 5 रख दो, मैंने दोनों वैल्यू सेम रख दिया। अगर मैं स्टेटमेंट दूं कि क्या ए लेस देन इक्वल टू है बी के, तो आप देखोगे कि ए जो है वो 5 है और बी भी 5 है। तो जब ये चेक करेगा तो कैसे करेगा, ए लेस देन बी तो नहीं है, ठीक है, बट इक्वल टू है, तो दोनों में से अगर एक भी इसको कंडीशन दिख रहा है तो ये सिंपली ट्रू कर देगा। तो इसे दोनों में से एक भी कंडीशन सही मिल रहा है क्या, देखो लेस देन वाला तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक कम तो नहीं है बी से, कम तो नहीं है, बट इसे दूसरा कंडीशन सही लग रहा है इक्वल टू वाला, तो ये सिंपली ट्रू कर देगा। यानी कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी होगा, कि अगर मैं बोलूँ कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू है बी के, तो सिंपली आपको दिखेगा कि ए ग्रेटर देन बी के तो नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल है, बट इक्वल टू है, ठीक है, मतलब कि ए बी से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो यहाँ पे आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसे करके देखते हैं एक बार वीएस कोड में, उसके बाद अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ सिंपली मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, यहाँ मैं बोलता हूँ लेट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 5 बोला, सॉरी पहले ग्रेटर देन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू देखेंगे। ए 5 रखा, बी में वैल्यू लेट सपोज 5 रख दिया, दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ग्रेटर है क्या है, सब पता चल जाएगा अभी।
ए मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी है, आप बोलोगे नहीं ए ग्रेटर देन बी तो नहीं है, इक्वल है, तो यहाँ फॉल्स दे देगा सिंपली, ठीक है, चल के देखते हैं, यहाँ फॉल्स दे देगा, सिंपल है। अगर मैं अगर मैं इसे ग्रेटर कर दूं तो ये ट्रू दे देना चाहिए, तो सिंपली ट्रू दे देगा, ठीक है, तो ग्रेटर देन तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ मैं अगर इसको इसको 1 मिनट के लिए कॉपी करता हूँ नीचे और इसको कमेंट आउट करता हूँ और सिंपली नीचे आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ध्यान से देखोगे अगर तो ये दोनों इक्वल है, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूं तो ग्रेटर देन वाला अगर चेक करेगा तो बोलेगा नहीं ए बड़ा तो नहीं है बी के, बट ये दूसरा वाला जो आपका कंडीशन है ना इक्वल टू का वो सही है, तो ये सिंपली क्या करेगा ट्रू रिटर्न कर देगा और आपको दिख रहा है ट्रू, ठीक है। अगला बात करते हैं लेस देन और लेस देन इक्वल टू के बारे में, इसे मैं करता हूँ कॉपी एंड कमेंट भी कर देता हूँ और नीचे आता हूँ और लेस देन के लिए सिंपली चेक कर लेते हैं लेस देन। अब देखो आपको इस तरीके से ही नोट्स मिल जाएंगे गिटहब पे, आप देख सकते हो रिवीजन के टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, मैंने एक एक चीज़ कमेंट करके दिखा दिया है एंड बहुत ही सिक्वेंशियल वे में मैंने बताया है। लेस देन के बारे में बात करते हैं, लेस देन मान लो ए 4 से कम है, ठीक, और मैं यहाँ क्या करता हूँ ए लेस देन कर देता हूँ, तो आप चेक करोगे बोलोगे ए लेस देन बी है, यानी कि ए लेस देन बी है तो 4 लेस देन है 5 के, तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, तो बात सही है ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैं अगर मैं बात करूँ लेस देन इक्वल टू का, तो लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, इसको मैं सिंपली करूँगा कमेंट आउट, ओके, एंड नीचे जाके इसको पेस्ट करूँगा और बात करेंगे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ ये 5 कर देता हूँ, दोनों को सेम कर दिया। अगर मैं लेस देन इक्वल टू करूँ तो ये चेक करेगा लेस देन बोलेगा नहीं ये तो छोटा नहीं है बी के, तो दूसरा कंडीशन देखेगा तो ओ दूसरा कंडीशन तो सही है, बराबर तो है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और बात सही है, दोनों में से एक कंडीशन भी इसको ट्रू दिख रहा है, यानी कि इक्वल वाला तो ट्रू दिख रहा है, तो सिंपली ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आया होगा। यहाँ मैं सिंपली कमेंट में लिख भी देता हूँ कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे बात किया है, यहाँ कमेंट में लिखूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, अब आपको नोट्स में सही से मिलेंगे। तो अब बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, तो एक मैं 03 फाइल बनाऊंगा, 033 एक सेकेंड, मुझे फाइल बनाना है 03.js, ओके, और इसको जाके सिंपली यहाँ पे लिंक करूंगा। अब ये देखो जो मैं लिंक कर रहा हूँ ना बार बार, यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया कि ये लिंक करने का तरीका गलत है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट वर्किंग के बारे में, वर्किंग में जब बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे सही तरीका क्या है। अभी फिलहाल के लिए हम डोम वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम एलिमेंट्स के साथ नहीं खेल रहे हैं, इसलिए हम ये चल जाएगा अभी के लिए चल जाएगा, बट ये तरीका गलत है, ये मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं 03 में जाता हूँ और उसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर ध्यान से समझना है, ठीक है, बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। देखो सबसे पहले बात करते हैं एंड, ठीक है, लॉजिकल एंड इसे बोलते हैं और इसे लॉजिकल और बोलते हैं और इसे लॉजिकल नॉट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये तीनों काम क्या करते हैं एक एक करके पढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं सबसे पहले एंड के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे एंड में आप ध्यान देना, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, एक वेरिएबल में मतलब वैल्यू रखता हूँ मान लो 5, ठीक है, और बी में वैल्यू रखता हूँ मान लो 6, ठीक है। अब मैं कंडीशन देता हूँ क्या ए जो है वो छोटा है 10 के, बात सही है, क्या बी जो है बड़ा है 3 से, बात ये भी सही है। तो अगर इसके बीच में एंड लगा दूं, ध्यान से समझना, अगर इसके बीच में एंड लगा दूं, कहने का मतलब ये है कि एंड बोलेगा कि भाई मैं तभी आपको ट्रू रिटर्न करूंगा जब मेरे से पहले वाला कंडीशन और मेरे से बाद वाला कंडीशन दोनों अगर ट्रू होगा, दोनों अगर ध्यान से समझना दोनों अगर ट्रू होगा तभी मैं ट्रू होऊंगा, नहीं तो एक भी अगर गलत हो गया तो मैं फॉल्स होने वाला हूँ।
तो ये दोनों इसको ट्रू मिलेगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा ओवरऑल। अब देखो ध्यान से एक बार और समझते हैं अच्छे से। देखो यहाँ a इज लेस देन 10 है, तो देखेगा क्या a लेस देन 10 है, यानी कि 5 लेस है, तो हाँ लेस है। b क्या है, बड़ा है 3 से, तो b की वैल्यू 6 है, तो b बड़ा है 3 के, दोनों कंडीशन सही है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये एंड बोलता है। लेकिन और क्या बोलता है, और कुछ और बोलता है। और बोलता है कि अगर लेस देन ये है, ठीक है, और b अगर गलत भी हो गया, मान लो b लेस देन 3 है, तो b लेस देन 3 तो है नहीं, क्योंकि b 6 है और 3 से कम तो होता नहीं है 6, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एंड की बात, और की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो और लगाएंगे, और ऐसे लगता है। ठीक है, तो यहाँ और बोलेगा, एंड तो बोल रहा था कि मेरे लेफ्ट साइड वाला और मेरे राइट साइड वाला दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, वरना नहीं करूंगा, वरना फॉल्स करूंगा। ठीक है, लेकिन और कुछ और बोलता है, और बोलता है कि मेरे लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो, दोनों में से कोई एक आदमी भी अगर सही है तो मैं सही बोलूंगा। ठीक है, यानी कि ये वाला देखो, ये ट्रू है, ये फॉल्स था कंडीशन, तो इसने ट्रू ही देना है। ठीक है, इसने क्या देना है, ट्रू ही देना है, तो दोनों में से एक कंडीशन भी सही है, तो ठीक है ट्रू होगा आंसर। ठीक है, तो ये दो तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूं और आपको कमेंट में बताना है। मान लो मैं यहाँ ए में वैल्यू रखता हूँ 1, ठीक है, और एंड बी में वैल्यू रखता हूँ 3, और मैं बोलता हूँ कि ए लेस देन 10 है, ठीक है, एंड बी ग्रेटर देन 1 है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। और एक और बताना है आपको, और का भी बताना है, ए लेस देन 10 है और बी ग्रेटर देन 1 है, इसका भी आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो आई होप आपको एंड और समझ में आया होगा। अब इसे करके देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं नॉट के बारे में। तो इसे करते हैं, VS कोड पे चलते हैं, और सिंपली सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, लॉजिकल लॉजिकल एंड। ठीक है, यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ कैसे डिनोट करते हैं, आपको एक एक चीज मिल जाएगा। ठीक है, गिटहब पे एक सेकेंड है, यहाँ पे सिंपली लॉजिकल। अब देखो मैं बोलता हूँ लेट a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड लेट b इज इक्वल्स टू, मान लो कुछ भी रख लेता हूँ मैं, 3 रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं लिखता हूँ a लेस देन 10, तो हाँ सही है, और मैं एंड लगाता हूँ। ठीक है, एंड लगाता हूँ, और b ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों सही है, कंडीशन मैंने दोनों सही रखा है। तो देखो दोनों सही है, तो ये सिंपली क्या करेगा, आपको ट्रू दे देगा। दोनों सही है तो देखो ट्रू दे दिया। अगर मैं एक भी गलत कर दूं, मान लो एक भी गलत कर दूं, लेस देन कर दूं, लेस देन 1, अब देखो यहाँ गलत हो गया, B3 जो है वो 1 से कम तो है नहीं, तो एक गलत हो गया स्टेटमेंट। तो अगर एक भी कंडीशन गलत हो गया तो एंड बोलेगा कि मैं तो फॉल्स ही दूंगा, कुछ भी करो, दोनों सही होगा तो ही ट्रू दूंगा, तो इसे फॉल्स दे देगा। अब बात करते हैं और के बारे में, आई होप आपको ये एंड समझ में आया होगा। अब और के बारे में बात करते हैं, लॉजिकल और। ठीक है, लॉजिकल और, इसे डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लेता हूँ लेट a इज इक्वल्स टू 1, लेट b इज इक्वल्स टू लेट सपोज 3, एंड अगर कंसोल कराऊं मैं, सिंपली a इज लेस देन b, और ठीक है, b नहीं सॉरी 10 रखता हूँ ना, कोई नंबर रखूंगा, और b इज ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे देखेगा क्या a 10 से कम है, a तो 1 है, a 10 से कम है, बात सही है। b क्या 1 से बड़ा है, तो b 3 जो है वो तो बड़ा है, तो दोनों कंडीशन सही है, तो इसे क्या देना चाहिए, इसे क्या देना चाहिए, ट्रू देना चाहिए। इसने क्या कर दिया, ट्रू दे दिया। अच्छा, अगर मैं एक भी कंडीशन गलत कर दूं, ये कंडीशन गलत हो गया, तो क्या फॉल्स दे देना चाहिए, फॉल्स नहीं देना चाहिए, ट्रू ही देना चाहिए, बिकॉज मैंने बताया और क्या देखता है, और देखता है कि भाई मेरे लेफ्ट में राइट में दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सही है तो सही है, तो ये क्या करेगा, ट्रू ही देगा, फॉल्स नहीं देगा। बट एंड के केस में ऐसा नहीं था, एंड के केस में एक भी गलत हुआ तो गलत है। इसे मैं करता हूँ कमेंट आउट। तो अब बात करते हैं नॉट के बारे में, लॉजिकल नॉट के बारे में। मान लो ए में रखा मैंने 5, ठीक है, बी में रखा मैंने 6, ठीक है, अगर मैं बोलूं ए इक्वल टू बी,
ठीक है, ए इक्वल टू बी, तो आप बोलोगे ये तो मैंने पढ़ा है ए इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ तो कंडीशन गलत है क्योंकि ये 5 है और ये 6 है और 5 कभी भी 6 के बराबर होता नहीं है, तो बात सही है, ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, आपकी बात सही है। लेकिन अगर मैं लॉजिकल नॉट लगा दूं, पहले पहले नॉट लगा दिया, तो ये पूरा स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले ये चेक करेगा, बोलेगा ट्रू है, और ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स, यानी कि नॉट, नॉट में उल्टा हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि मैं बोलूंगा कि a इक्वल टू बी, क्या कंडीशन क्या है, ये कंडीशन तो गलत है, फॉल्स है, बट नॉट करने से क्या होगा, इसका उल्टा कर देगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, ट्रू। अगर ये आंसर ट्रू आता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल, मान लो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू भी 3 है, तो अगर मैं करूँ a इक्वल टू b, तो इसको आंसर देना चाहिए क्या, ट्रू देना चाहिए, बट अगर मैं नॉट लगा दूं तो ये उल्टा कर देगा, ये फॉल्स दे देगा। बस यही था लॉजिकल नॉट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो एक बार इसे भी कर लेते हैं जल्दी से, लॉजिकल नॉट। ठीक है, देखो लेट ए इज इक्वल्स टू, मैं रखता हूँ लेट सपोज 1, लेट बी इज इक्वल्स टू मैं रखता हूँ 3, और कंसोल कराता हूँ यहाँ पे सिंपली ए इज इक्वल टू बी, तब तो बात सही है, तब तो क्या देना चाहिए इसे, तब तो फॉल्स देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स देना चाहिए, बट अगर मैं इसके बाहर नॉट लगा दूं, इसके बाहर क्या लगा दूं, नॉट लगा दूं, तो ये पूरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट जब उल्टा हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी ए इक्वल टू बी, का मतलब हो गया कि गलत है, मतलब फॉल्स है, बट इसका नॉट लगा दिए तो ट्रू देना चाहिए। तो चल के देखते हैं और ये आंसर आपको ट्रू देगा। तो आई होप आपको लॉजिकल और एंड नॉट सभी समझ में आ गए होंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रिंग के बारे में। टेम्पलेट स्ट्रिंग कुछ नहीं है, सिंपली आप टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या कर सकते हो कि वैल्यू कैसे लिख सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं करना चाहूँ 5 को प्रिंट, अगर मैं 5 को प्रिंट करना चाहूँ किसी स्ट्रिंग के साथ, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज 5 लिखना है मुझे, तो 5 हम कैसे लिखते हैं, यहाँ जाते हैं प्लस ए लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, तब ये क्या होता है कि प्रिंट हो जाता है द वैल्यू ऑफ ए इज 5। ठीक है, ऐसे प्रिंट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये डबल कोट में देखो, आपने क्या किया, डबल कोट में लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर ए लगाया, फिर आपको अगर स्ट्रिंग लिखना है तो फिर प्लस लगा के आप स्ट्रिंग लिखो। इस तरीके से आपको लेंथी कोड लिखना पड़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको बैकटिक लगाना है। बैकटिक का आपको कहाँ मिलेगा, सिंपली आप जब एस्केप बटन के नीचे देखोगे और वन बटन के वन जो की है उसके लेफ्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा बैकटिक। तो बैकटिक को सिंपली देना है और इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, जैसे जैसे मान लो मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज। अब देखो यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ आप ए नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये स्ट्रिंग ही मान रहा है। यहाँ एक चीज आपको करना है, सिंपली डॉलर का साइन लगाना है, ध्यान देना डॉलर का साइन लगाना है, और ये जो कर्ली ब्रेसेस होता है ना, इसके अंदर आप ए लिख दो सिंपली, दैट्स इट। कुछ भी, अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, एंड लेट सपोज मैं बी भी ले लेता हूँ, एक और वैल्यू ले लेता हूँ, लेट, या फिर कुछ भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, नेम करके स्ट्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ स्ट्रिंग में अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ और भी कुछ लिख सकता हूँ मैं, एंड माई नेम इज। अब मैं यहाँ अपना नाम नहीं लिखूंगा, आप सिंपली क्या करूंगा, डॉलर का साइन लगाऊंगा और ये कर्ली ब्रेसेस में नेम वेरिएबल दे दूंगा। अब नेम वेरिएबल में जो भी होगा ये इसको प्रिंट कर देगा सिंपली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, एंड माई नेम इज आकाश। ये कोई सेंस नहीं बनता है सेंटेंस, लेकिन स्टिल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसे टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर सकता हूँ और एक ही स्ट्रिंग के अंदर मैं इतने सारी चीजें लिख सकता हूँ, को भी वैल्यू दे सकता हूँ। मुझे उस तरीके से, जो पहले वाला तरीका था, उतना लेंथी कोड नहीं लिखना पड़ेगा, वो जो प्लस का साइन यूटिलाइज करके लिखना था वो नहीं करना पड़ेगा। सिंपली डॉलर लगा और कर्ली ब्रेसेस में आप वेरिएबल दे दो, जो भी वेरिएबल में वैल्यू होगा वो सिंपली जाके वहां प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग भी समझ में आएगा। अब स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते हैं। ठीक है, एक बार स्ट्रिंग को ना जोड़ते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, देखो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग, एज यूजुअल आपके पास नोट होना चाहिए। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैट।
कंकेटेनेशन, जो भी है स्पेलिंग देख लेना एक बार। अब देखो यहाँ मैं लेता हूँ एक नाम लेता हूँ, और नेम में पहला फर्स्ट नेम लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट नेम लेता हूँ। फर्स्ट नेम में मैं रखता हूँ अपना नाम, ठीक है, फर्स्ट नेम में क्या रखा, आकाश, ठीक है। एक लेता हूँ लास्ट नेम, एक लेता हूँ क्या, लास्ट नेम, ठीक है, और इसमें लगता हूँ सिंपली वैल्यू सिंह, ठीक है, आकाश सिंह रख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों जुड़ जाए। अब देखो पहले तो मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ फर्स्ट नेम को प्रिंट कराना चाहूँ तो फर्स्ट नेम सिंपली प्रिंट हो जाएगा आकाश, लास्ट नेम को कराना चाहूँ तो लास्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ दोनों प्रिंट हो जाए, बट हमें कॉन्कैट करना है, ठीक है। कॉन्कैट कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि आप क्या करो, सिंपली फर्स्ट नेम को ऐड कर दो, फर्स्ट नेम को सिंपली ऐड कर दो लास्ट नेम में सिंपली, और एक नेम वेरिएबल बना लेता हूँ। नेम वेरिएबल में आप सिंपली कंसोल करा सकते हो। मैं क्या करता हूँ ना, एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लेट नेम में जाके रख लेता हूँ, ठीक है, और सिंपली कंसोल करा दूंगा किसको, नेम को, ठीक है। नेम को प्रिंट करा के देखता हूँ क्या ये दोनों ऐड हो गए, तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऐड तो हो जाएंगे आकाश सिंह, बट यहाँ स्पेस आपको नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप सिंपली क्या करो कि यहाँ पे स्पेस मार दो, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेस दे दो, तो यहाँ स्पेस भी मिल जाएगा। तो ये दोनों को आपने ऐड कर दिया सिंपली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से करता है इसको, एक सेकेंड, मैं इस तरीके से करता हूँ, एक सेकेंड, इसको कमेंट आउट करता हूँ और नीचे जाता हूँ, ठीक है, और लिखता हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग की मदद से प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और फर्स्ट नेम, एक मिनट, टेम्पलेट स्ट्रिंग में करना है ना, ठीक, फर्स्ट नेम डॉलर के अंदर फर्स्ट नेम, एंड उसके बाद क्या करना है, डॉलर फिर से, और इसमें लिखूंगा मैं लास्ट नेम। ये सिंपली आकाश सिंह प्रिंट कर देगा। यहाँ मैं स्पेस दे दूंगा तो यहाँ स्पेस भी प्रिंट कर देगा। सो और भी तरीका है स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने का, उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा तो किस तरीके से आप स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हो। सिंपली मैं इसे हटाता हूँ एंड इसे आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं डाल दूंगा गिटहब पे, आपके पास नोट्स पड़ा रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आंसर जरूर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।